नमस्कार साथियों, आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम लगातार पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन फास्ट हो सके। और इसमें अभी हम साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यह वीडियो आपको पटवारी के साथ साथ केमिस्ट और आबकारी कांस्टेबल में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो यदि आपने उसका भी फॉर्म भरा है तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, तो यहाँ से हम 61वें क्वेश्चन से यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होने वाला रसायन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी टार्टरिक एसिड। क्वेश्चन है कि निम्न गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में या माइंस में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मीथेन और वायु। जब भी मीथेन वायु के संपर्क में आती है तो विस्फोट का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेट्राएथाइलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जो रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको बता दूं कि जो रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। तो यह बिल्कुल सही है। टेकेफेरॉल है, यह विटामिन ई का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से नपुंसकता या इम्यूनिटी सिस्टम इसमें वीक रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे बेरी बेरी दिया है क्योंकि बेरी बेरी विटामिन बी की या विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग है और साइनोकोबाल्बिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और आर्गी कैल्सीफेरॉल यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक या द्रव का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गैस में द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और यह पानी की बूंदों से गुजरने पर भी विभक्त नहीं होता है, इसलिए सोडियम वाष्प लैंप का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील अचुम्बकीय हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी निकल मिलाने से अचुम्बकीय हो जाती है मिश्र धातु कौन सी, स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी भारी पानी या हैवी वाटर भी कहते हैं इसे। और इसका जो प्रयोग है नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक या कूलिंग के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। इस ऐप का जो नाम है परीक्षा ऐप नाम है, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 आबकारी कांस्टेबल और इसके अलावा इसमें आपको MPPSC रेलवे की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि इसमें चार्ज देखा जाए तो इसका जो चार्ज है 500 रुपीज़ है, लेकिन यदि आप इसे 15 जनवरी मतलब आज और 16 जनवरी तक इस टेस्ट सीरीज़ को लेते हैं तो यह आपको सीधा 50% डिस्काउंट के साथ आपको 250 में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको AE40 यह कूपन कोड इसमें आपको अप्लाई करना होगा, इसके बाद आपका जो डिस्काउंट है उसमें अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसे 16 जनवरी के बाद लेते हैं तो इस पर आपको 40% के डिस्काउंट के साथ इसमें 300 में आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। इसमें आपको जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को तो वहाँ पर आपको ये इंटरफेस दिखेगा। तो इसमें सिंपली आपको इस पर ज्वाइन पे टैप करना होगा। इसके बाद आपको ज्वाइन पर टैप करने के बाद आपको इसमें 499 फॉर 1 ईयर इस प्लान पर टैप करना होगा। इसके बाद आपको मेरा कोड अप्लाई करना होगा कौन सा, AE40। इसके बाद आपको AE40 यह कोड अप्लाई करना होगा, जिसके बाद आपके जो चार्ज है वह 250 हो जाएगा। लेकिन यदि आपको 16 जनवरी के बाद इस टेस्ट सीरीज़ को ले रहे हैं तो इसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा और यह आपको 300 में मिलेगी। वापस आते हैं क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटभक्षी पौधे जिसमें मृदा में उगते हैं उनमें किसकी कमी रहती है। तो ऐसे कीटभक्षी पौधे जो मृदा में उगते हैं उनमें प्रायः नाइट्रोजन की कमी रहती है और इसका उदाहरण कौन सा है, घटपर्णी या पिचर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो जो भोपाल गैस त्रासदी है यह 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी और इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक एक जहरीली गैस का इसमें रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा किसमें सबसे अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी वसा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है कि निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की इसमें उपयोग किया जाता है गाय और भैंस में दूध उतारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नींबू में एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है, बिल्कुल सही है। माल्टा द्रव में माल्टोस पाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ना कि एसिटिक एसिड। और लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पिर्सीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बायोगैस मुख्यतः क्या होती है? तो बायोगैस मुख्यतः क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का मिश्रण होती है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण या प्रिजर्वेशन हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लौंग के तेल का निम्न में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो लौंग के तेल का निम्न में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूजेनॉल। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा क्रिस्टल नहीं है? तो हीरा क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज भी क्रिस्टल है, ग्रेफाइट क्रिस्टल है, लेकिन गंधक या सल्फर यह क्रिस्टल के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित या निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन, और इसे हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैप्सिकम की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन का आवेश निम्न में से किसके समान है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन के समान होता है, और यह एक ऋणावेशित कण है पॉजिट्रॉन, और इसकी जो खोज है एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, निस्पंदन। नेक्स्ट देखेंगे कि नेप्थेलिन और बालू के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन, इसे हम सब्लिमेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पानी का भाप में बदलना। यह एक भौतिक क्रिया है, ना कि रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं या वेपराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है? तो निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो आपको बता दूं कि जो जल का क्वथनांक रहता है वह सेल्सियस पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन केल्विन पैमाने पर इसका जो क्वथनांक है 373 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? तो निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जंग यह किसका उदाहरण है? तो जंग यह एक यौगिक का उदाहरण है, और जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3 × XH2O। यह इसका रासायनिक सूत्र होता है कि Fe2O3 × XH2O। और जंग लगने पर लोहे के भार में क्या होता है? तो लोहे के भार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है कि स्विमिंग पूल में जल के विसंक्रमण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, और यह एक रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? क्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आवर्त सारणी यह किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो आवर्त सारणी को मेंडलीव के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रण जिसमें पारा धातु मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम अमलगम कहते हैं। क्या? अमलगम। आपको बता दूं कि पारा, जिसे मरकरी भी कहते हैं, तथा अन्य धातु से मिलकर बनी मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न विद्युत अपघट्टियों के विलयनों में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग कार की बैटरियों में किया जाता है। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र है H2SO4 होता है और इसे हम रसायनों का राजा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो वह स्वतः दीप्त हो उठता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी व्हाइट फास्फोरस। इसलिए ही व्हाइट फास्फोरस है सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो तारे रहते हैं इनमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, यह इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आयोडीन का उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी धान का खेत। धान के खेतों से प्रायः मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिक गैस, इसे हम शॉर्ट में मिक भी बोलते हैं। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन कैसा होता है? तो इनमें जो अपघटन होता है धीमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है क्लोरेला। यह एक प्रकार की शैवाल वनस्पति है जिसका उपयोग दवाइयों के निर्माण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मानव पोषण के लिए टमाटर किसका बहुल स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो जो फिटकरी है गंदे पानी को स्कन द्वारा स्वच्छ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इथिलीन ग्लाइकोल। आपको बता दूं कि ठंडे प्रदेशों में या बर्फीले प्रदेशों में जो वाहन रहते हैं उनमें पेट्रोल के साथ इथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है ताकि पेट्रोल जम ना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पुच्छल तारे में पूंछ की दिशा सदैव कैसी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सूर्य से दूर की ओर पुच्छल तारे की पूंछ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसमें सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एनिमल चारकोल या जंतु चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा सूक्ष्म जीव शराब उद्योग में एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ईस्ट का जो उपयोग है यह एल्कोहल या शराब उद्योग या शराब के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है और यह एक प्रकार का कवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है धातुएं चालन की प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जल से हल्का होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम। सोडियम जल से हल्का होता है और इसे जल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी क्लोरीन की सोडियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात या स्टेनलेस स्टील चुंबकीय हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रोमियम के उपयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्क्रम परासरण, इसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।